क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर 2-3 महीने में एक नई डाइट स्टार्ट करते हैं और फिर उसको लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते? तो प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम डाइट में है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों कुछ डाइट्स लंबे टाइम तक नहीं चलती हैं, फ्यू वीक्स या फ्यू डेज़ में ही वो फेल हो जाती हैं। और शायद लास्ट जो रीज़न है इसका, उस पे कभी आपने गौर ही नहीं किया होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि डाइट इतनी जल्दी फेल क्यों हो जाती है। तो अगर आपकी भी डाइट ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, ज़्यादा वीक्स तक नहीं चलती, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन रीज़न डाइट फेल होने का ये होता है कि हमारी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, यानी कि बहुत ही नंबर ऑफ वेरी लेस नंबर ऑफ आइटम्स को हमने अपने डाइट में जगह दे रखी है कि यही फूड मैं डेली रिपीट करूंगा या करूंगी। और वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि उसमें कहीं पे भी कंफर्ट फूड की या कभी कहीं पे भी एक हमारे फेवरेट फूड की जगह ही नहीं है। हमने उसको इंक्लूड ही नहीं करा। जब हम अपना कंफर्ट फूड या फेवरेट फूड को अपनी डाइट में जगह नहीं देते हैं, तो हमारी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। जैसे ही हमारी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, तो हम अपनी डाइट को भूल के बीच-बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा खाते हैं जो कि हमें पसंद है। फिर हमारे मन को वो अच्छा नहीं लगता। फिर हम एक दिन चीट मील कर लेते हैं, एक दिन चीट डे कर लेते हैं, जिससे बार-बार वो रिपीट होने से फिर हम वो तंग आके वो डाइट छोड़ देते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग बहुत कम टाइम फ्रेम लेते हैं, यानी कि या तो 4 टू 5 वीक्स लिया या 2 महीने लिए कि इन 2 महीनों में ये रिस्ट्रिक्टिव डाइट करके मैं इतना वज़न कम करूँगा या करूँगी। जब वो नहीं होता, यानी वेइंग स्केल पे आपको वो रिज़ल्ट नहीं दिखता, तब आप डिमोटिवेट हो जाते हो और वो डाइट छोड़ देते हो। चाहे आपने उसके पीछे बहुत मेहनत करी हो, लेकिन अगर रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, तो वो डाइट फेल होना तय है। आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तीसरा रीज़न ये है कि हमारी डाइट रियलिस्टिक नहीं होगी, यानी कि डेली सेम टाइप का रॉ सैलेड्स या एक जिसमें ज़्यादा मसाले नहीं हैं, तेल बिल्कुल है ही नहीं, तो तेल से जब हम तेल में खाना बनाते हैं, चाहे वो आप कम तेल यूज़ करिए, लेकिन जब हम खाना तेल में बनाते हैं, तो खाने में टेस्ट आता है। हमें वो अच्छा लगता है। तो अगर आपने इतना इतना अनरियलिस्टिक चीज़ें चुनी हुई हैं, उनको चूज़ करके रखा है, इतना अनरियलिस्टिक है कि आप उसको डेली बेसिस पे खा ही नहीं सकते, वो डाइट कैसे कर पाओगे आप? सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। थर्ड रीज़न ये भी है कि वो अनरियलिस्टिक आपकी अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। डेली बेसिस पे सुबह-शाम रॉ सैलेड्स नहीं खाया जा सकता, कोई भी नहीं खा सकता, इसलिए भी वो डाइट फेल हो जाती है। अगला रीज़न ये हो सकता है कि आपने अपनी जो डाइट प्लान बनाया है, वो एक टेम्परेरी फिक्स करके आप चल रहे हो कि इतने टाइम में इतने टाइम में मैं इसको फ़ॉलो करूँगा या करूँगी, एंड देन जैसे ही मुझे थोड़े से रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर मैं बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि जो भी मेरी हैबिट्स हैं, जो भी जिस तरह से मैं जिस भी टाइम पे जिस भी चीज़ों को मैं खाता हूँ, खाती हूँ, वो मैं स्टार्ट कर दूँ। इट्स यू टेक योर डाइट एज़ अ टेम्परेरी फिक्स। इतने ही समय के लिए स्टार्ट किया और फिर हमने उसको छोड़ दिया। वो भी एक रीज़न है कि जब उस डाइट से हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते, तो वो हमारी डाइट हम छोड़ देते हैं। लास्ट मेजर रीज़न ये है कि आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं करते हो। यानी कि आप कब इमोशनल होके आप क्या खा रहे हो, इमोशनल ईटिंग पे ध्यान नहीं है। आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हो, आपको उस पे ध्यान नहीं है। आपने कोई भी अपनी हॉबी नहीं करी हुई जिससे कि आप हैप्पी रह पाओ। आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। फिर आपकी स्लीप रेगुलेटेड नहीं है, यानी कि आप ना टाइम पे सोते हो, ना आपके टाइमिंग उठने का कोई टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना आपके आवर्स फिक्स हैं। जब हम स्लीप पे काम नहीं करते, इमोशनल ईटिंग पे काम नहीं करते, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, हैप्पी रहने की कोशिश नहीं करते, आप कोई भी डाइट कर लो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को के ऊपर जब हम काम करते हैं, अपनी हैबिट्स पे काम करते हैं, अपने ऊपर ओवरऑल काम करते हैं, एक चीज़ रह गई, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, किस तरह का वर्कआउट कर रहे हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं, उसका भी डाइट के ऊपर इफेक्ट है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट।
जब हम ओवरऑल अपने ऊपर काम करते हैं तब हमको जाके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी डाइट जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होगी उतनी ही जल्दी फेल होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी आप उसको उतने ही कम दिन फॉलो कर पाएंगे। ओवरऑल अपनी हैबिट्स पे काम करिए, ओवरऑल अपने पूरी सारी चीज़ों पे काम करिए, यानी कि कंफर्ट फूड को उसमें इंक्लूड करिए, टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली करिए, स्लीप पे ध्यान दीजिए। जब इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो आपको एक ऐसा डाइट प्लान, आपका आपका ऐसा लाइफस्टाइल या आपकी ऐसी हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स वाली लाइफस्टाइल बनेगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा डेली बेसिस पे कुछ अलग से खाना बने या कुछ ऐसा करें जिसके लिए बहुत दिमाग लगा के फॉलो करना पड़े। एक डेली हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए, डेली इतनी हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए कि वो लाइफस्टाइल कब बन जाए आपको पता नहीं चले। ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे काम होता है। एक हफ्ते में आप एक अपना हैबिट पकड़िए, उसको चेंज करिए, नेक्स्ट वीक आप नई हैबिट को चेंज करिए। फर्स्ट हैबिट को ऑब्वियसली लेते हुए कुछ फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स में आपका ऐसा लाइफस्टाइल बनेगा जिसको आप हमेशा लंबे समय तक, यानी मंथ्स एंड मंथ्स, ईयर्स एंड ईयर्स फॉलो कर पाएंगे और फिर जो रिजल्ट्स उस लाइफस्टाइल से मिलेगा वो आपके साथ रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको यूजफुल लगी तो आप ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर कमेंट में बताइए आपने अब तक कितनी डाइट्स फॉलो करी हैं और कितनी फेल हुई हैं।